बालोद गुरूर ब्लॉक के ग्राम भरदा में गौ तस्करी करने वालों अर्जुनी थाना रावा निवासी बलराम साहू 33 साहू वेद प्रकाश साहू ने 6 दिसंबर को रात 11:30 बजे 9 गौ वंशों को छोटा हाथी गाड़ी नंबर CG04 QD 2713 में भरकर ले जा रहे थे, जिनके पास किसी भी प्रकार से गौवंश व्यापार की कागजात नहीं है और न ही उनके द्वारा भारत सरकार पशु क्रूरता अधिनियम 1960 तथा छत्तीसगढ़ सरकार 2004 एवं जुलाई 2024 पशु कृषक संरक्षण अधिनियम का पालन किया गया है, जिसको कुछ समाज प्रमुखों द्वारा गौवंश व्यापारी से बताया जा रहा है। पता नहीं समाज प्रमुखों उनसे क्या लाभ मिल रहा है जो उनको संरक्षण देने में लगे हुए हैं। गुरूर पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर गौ सेवकों पर कार्रवाई कराकर जेल भेज दिया गया है। उक्त विषय को लेकर गौ सेवकों और हिंदू जागरण मंच नगर धमतरी ने घड़ी चौक से आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सिटी कोतवाली गांधी मैदान में गौ तस्करों और उनके समर्थकों का पुतला दहन कर गौ तस्करी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी धमतरी को ज्ञापन सौंपा और कहा गौ सेवकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, उनके ऊपर लगे आरोप को शून्य किया जाए, अन्यथा प्रदेश भर के गौ सेवक प्रांत स्तरीय आंदोलन करने एवं गुरूर थाना को घेराव कर उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उपरोक्त विरोध प्रदर्शन पर बड़ी संख्या में गौ सेवक, रक्षक और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारीगण तथा कार्यकर्तागण शामिल होकर आक्रोश व्यक्त किए। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। कौन हमारी सबकी माता? गौ माता, गौ माता। कौन हमारी सबकी माता? गौ माता, गौ माता। गौ तस्करी के दलालों को गोली मारो सालों को। गौ तस्करी के दलालों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओंकार साहू भड़वाए, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता की जय, गौ माता की जय। धर्म के दलालों को गोली मारो सालों को, धर्म के दलालों को गोली मारो सालों को। गौ तस्करी करने वालों को गोली मारो सालों को, गौ तस्करी करने वालों को गोली मारो सालों को। गौ तस्कर समर्थन देने वालों को गोली मारो सालों को, गौ तस्करी को समर्थन देने वालों को गोली मारो सालों को, गौ तस्करी करने वालों को गोली मारो सालों को। बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय। ओंकार साहू मुर्दाबाद, ओंकार साहू मुर्दाबाद, जय राम साहू मुर्दाबाद, जय राम साहू मुर्दाबाद। ओंकार साहू एक काम करो, चूड़ी पहन कर डांस करो, गोली मारो सालों को। कट्टीगढ़ करप पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कट्टीगढ़ करप पुकार, बंद करो ये अत्याचार। गौ माता के दलालों को गोली मारो सालों को, गौ माता के दलालों को गोली मारो सालों को। गौ माता, राज्य माता, गौ माता, राज्य माता। जय जय श्री राम। सारे वादे टूटेंगे। नाम चित्रेश साहू है, मैं साहू समाज से आता हूँ। ये मामला गुरूर थाना अंतर्गत भरदा ग्राम का है, जहाँ कुछ दिन पहले गौ तस्करी होने का हमको सूचना मिला। हमारे कार्यकर्ता गौ तस्कर को रोकने गए, वहाँ उनके द्वारा गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दिया जाएगा और गाड़ी से रोकने का प्रयास किया गया। इस विवाद में थोड़ा बहुत मारपीट, लड़क झड़प हुआ। उसके कारण साहू समाज के कुछ नेता, तथाकथित नेता, छुटभैया नेता, जो साहू समाज से कोई दायित्ववान नहीं है लेकिन वहाँ नेतागिरी करने जा रहे हैं, उन लोग द्वारा साहू समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। गौ तस्करों का समर्थन किया जा रहा है, जबकि जो मारने वाले गौ सेवक है वो भी साहू समाज से हैं, हम भी साहू समाज से हैं, लेकिन साहू समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं सर्व समाज से माफी मांगूंगा कि साहू समाज के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ऐसा जो भ्रम जाल फैलाया जाए मीडिया के द्वारा और वहाँ के कुछ लोग हैं और यहाँ के कुछ साहू समाज के छुटभैया नेता उनके द्वारा, उनका मैं खंडन करता हूँ। साहू समाज ऐसे गतिविधियों में बिल्कुल शामिल नहीं रहता। साहू समाज माँ कर्मा को मानने वाला है, वो माँ श्री कृष्ण के अनुयायी है, उनके मानने वाले हैं। हमारे यहाँ समाज
गौ सेवक करता है, ना कि गौ तस्करी करता है। गौ तस्कर हमारे समाज के हिस्सा नहीं है, उनके साथ देने वाले भी साहू समाज के हिस्सा नहीं है। उन छुटभैया नेता को साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि अपना हरकत सुधार ले, अगर राजनीति करना है तो कहीं और करे। हिंदू समाज, साहू समाज को बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो कदापि सहा नहीं जाएगा। और गौ तस्कर को बचाने के साथ साथ आप लोग भी गौ तस्करी कर रहे हो और उनका पैसा खा रहे हो, तभी ये काम करें। मैं उनको साफ संदेश देना चाहूंगा कि ऐसा कृत्य करेंगे तो सही नहीं होगा। आज पुतला जलाए हैं, कल को उनको ही जला दिया जाएगा अगर इस तरह कृत्य करेंगे तो। नेता है यहाँ के धमतरी, उनका नाम लूंगा तो मेरा जुबान खराब हो जाएगा, इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहता। हमारे भाई लोग नारा लगाए, आप लोग शायद सुने होंगे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इतने घटिया लोग हैं जिनका नाम लेकर अपने जुबान में खराब नहीं करूंगा। आप पुतला जो समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो समाज के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनका पुतला जलाया गया है। गौ तस्करों का जलाया गया है, गौ तस्कर का साथ देने वालों को जलाया गया है। जो प्रदर्शन है वो एक आक्रोश रैली है, पुतला दहन है, खास तौर पे हमारे गौ सेवकों के समर्थन में और गौ तस्करों के विरोध में, और उनके विरोध में भी जो गौ तस्करों को समर्थन देते हैं, चाहे वो समाज के प्रतिनिधि हो, चाहे जनता के प्रतिनिधि हो, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो गौ तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं। जहां पर राज्य में खास तौर पे पशु क्रूरता के साथ में जो कानून लागू होना चाहिए उस पर कार्रवाई न करके पुलिस प्रशासन द्वारा गौ सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाना पूरी तरह से अनुचित रहा है। प्रदेश सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। ये सभी गौ सेवक हैं जो लगातार गौ माता की सेवा करते रहते हैं, और समाज के प्रतिनिधियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा किस लालच में या किस स्वार्थ पूर्ति में गौ तस्करों को समर्थन दिया गया वो लोग जाने। यहाँ पर गौ सेवकों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है या पुतला दहन किया गया है, ये उन लोगों का है जो गौ की तस्करी करते हैं, और दूसरा गौ तस्करों को जो समर्थन देते हैं। आगे चल करके अगर मामला नहीं सुधरा तो उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा और प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। पहली शुरुआत धमतरी के चक्का जाम से की जाएगी। अभी कुछ दिवस पहले धमतरी जिले के ग्राम रावा से छोटा हाथी में 8 गौवंश को लोड करके क्रूरतापूर्वक ले जाने की सूचना मिला था, जिसके बाद गौ सेवक जो है भरता के पास इस पिकअप को रोकने के प्रयास भी किए। तो वहाँ पर तस्करों के द्वारा जो है रात्रि में 11:30 बजे गौ सेवकों को रौंदने का प्रयास किया गया। उसके बाद वहीं पे थोड़ा सा हाथापाई हुआ था, जिसके बाद उसको थाने में लेके जाने के बाद बालोद पुलिस के द्वारा और वहाँ के कुछ स्थानीय कुछ समाज के नाम पर विडंबना रचने वाले लोग जो है इस मुद्दे को बेवजह का सामाजिक मुद्दा देकर गौ सेवकों के ऊपर दंडित कार्रवाई किया गया, जिसमें कुछ गौ सेवकों को जेल भी भेजा गया। और लगातार स्थानीय बालोद जिला के साहू समाज के द्वारा इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वहाँ पर जितने भी गौ सेवक थे वहाँ पर अपने साहू समाज के भी थे और पूरे हिंदू समाज के लिए कार्य करने वाले गौ सेवक थे। किसका पुतला जलाया? अभी धमतरी में जो है विधायक ओमकार साहू का और दयाराम साहू का इस मुद्दे को जबरदस्ती राजनीतिक तुल देने के कारण उन लोगों का पुतला दहन किया गया। और इस प्रकार की तस्करी करने वालों को संरक्षण देना, अगर कोई भी अगर इस प्रकार की गौ तस्करी को संरक्षण देगा तो उसका विशेष विरोध किया जाएगा। ये प्रदर्शन कहाँ से शुरू हुआ? ये प्रदर्शन जो है घड़ी चौक से लेके गांधी मैदान तक किया गया है। आगे इसी तरह की स्थिति जिले में बने रहेगी या फिर आगे अन्य जिले में भी बनी रहेगी, तो आप लोग क्या आगे रणनीति रहेगी? अगर गौ सेवकों को बेवजह का अगर चाहे बालोद पुलिस हो, कहीं भी की शासन प्रशासन हो, अगर किसी प्रकार से अगर परेशान करेंगे तो आगे उग्र से उग्र कार्रवाई किया जाएगा। इस पर शासन और प्रशासन दोनों को हम मौखिक चेतावनी भी दे सकते हैं। पुरुषोत्तम निषाद, हिंदू जागरण जिला संयोजक धमतरी। 6 दिसंबर को घटना हुई है और 6 दिसंबर के पहले मैंने इसको जो गौ तस्करी है उनका सूचना अर्जुनी थाना में और सिटी कोतवाली में दिया था, लेकिन जो समाज के जो एक प्रमुख लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि गौ तस्कर नहीं गौ व्यापारी है। मैं बताना चाहूँगा, इस प्रकार के जो लोग बता रहे हैं मीडिया में, निसंदेह हम सभी जानते हैं गौवंश के जो व्यापारी करते हैं वो सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले करते हैं। ये जो गाड़ी पकड़ी है लगभग रात को 11:30 बजे की बात है। उनको बताना चाहूँगा, जो पशु क्रूरता 1960 और छत्तीसगढ़ सरकार 2004 और पशु क्रूरता अधिनियम जुलाई 2024, ये बिल्कुल एक भी उसका बिंदु का पालन नहीं किया है। ये समाज प्रमुखों को और राजनेताओं को जानकारी होना चाहिए कि वास्तव में गौ व्यापारी कौन होता है और गौ तस्करी, इसमें अंतर क्या है। और इसको लेकर आज पूरा हमारा गौवंश सेवक आज धमतरी में बड़ा प्रदर्शन किया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गौ सेवकों इस प्रकार से कार्रवाई की जाती है तो एक बड़े प्रदर्शन को लेकर के कांकेर, बालोद और पूरे प्रदेश में सभी गौ सेवक बालोद को कूच करने के लिए मजबूर होंगे।
मैं आपकी मीडिया माध्यम से आग्रह करता हूं समाज के लोगों से कि ये विषय समाज का नहीं है। जो अधर्म काम करता है वो समाज की नज़र में अधर्मी होगा।